हेलो व्यूअर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बायोस्टैटिस्टिक के ऊपर है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोस्टैटिस्टिक किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक: इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the collection, analysis and interpretation of numerical data। बायोस्टैटिस्टिक मेन हम क्या कहते हैं, क्या जानते हैं? डाटा को कैसे कलेक्ट करा जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, कैसे उसके ऊपर कैलकुलेशंस होते हैं एंड इंटरप्रिटेशन, उसको समझना। अब देखते हैं ये डाटा क्या होता है। डाटा रेफर्स टू ए सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑन वन और मोर ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड बबल्स इवॉल्व दिया गया, तो ये एक सेट ऑफ मेजरमेंट है। ऐसे डाटा इसको हम डाटा कहते हैं। देन टाइप्स की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेस स्टैटिस्टिकल डाटा आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है प्राइमरी डाटा, अनदर इज सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट सी प्राइमरी डाटा। दीज आर द ओरिजिनल डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार में जो डाटा कलेक्ट किया गया हो उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। दीज आर इन द शेप ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि जो डाटा ऑन द स्पॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट से मिले, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। देन सेकेंडरी डाटा। दीज आर द डाटा which are collected before by some other person and passed through the statistical mechanism at least once। प्राइमरी डाटा जब कम से कम एक बार भी कैलकुलेट हो जाता है उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ये फिनिश फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हम नंबर ऑफ बबल्स का टोटल कर लिए तो 12 हुआ, वैसे। तो डाटा समझ में आ गया। अब चलते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल मीन्स इट रेफर्स टू ए क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वेरीज। एक ऐसा कैरेक्टर जो अलग आता हो। इट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। ये वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। एक कंटिन्यूअस वेरिएबल, जिसका वैल्यू फ्रैक्शन हो सकता है या डेसिमल भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल जैसे वुड कलेक्टेड इज 1.8 टन्स पर डे, ये सब। देन डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसका वैल्यू सिर्फ होल नंबर होता है, 2, 3, 10, 12, ऐसे। नंबर ऑफ बबल्स, नंबर ऑफ टाइगर्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये सब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है सैम्पलिंग मेथड्स। सैम्पलिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सैम्पल डाटा, एक सैम्पल कलेक्ट करना जिसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे: द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सैम्पल डाटा फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग मेथड्स। जिस मेथड में हम एक ग्रुप से कोई सैंपल को चूज करते हैं उसे सैम्पलिंग मेथड कहा जाता है। क्या क्या सब सैम्पलिंग मेथड होते हैं सैम्पलिंग कलेक्ट करने का, देखते हैं। परपोजिव सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। पहले देखते हैं, समझते हैं परपोजिव सैम्पलिंग क्या होता है। When sampling of data done by keeping some definite purpose in view called purposive sampling। जब किसी एक उद्देश्य या इरादा से सैंपल कलेक्ट किया जाता है उसे परपोजिव सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे कि जब एक एप्पल फार्म ओनर अपने फार्म की एडवर्टाइज करेगा तो वो चुन चुन के सबसे अच्छा एप्पल अपने फार्म से दिखाने की कोशिश करेगा। अनहेल्दी काला सूखा एप्पल्स नहीं दिखाएगा। इसको हम कहते हैं परपोजिव सैम्पलिंग। इसका क्या ड्रॉबैक्स होते हैं? सिर्फ अच्छा दिखावा, ये सब, ठीक है। देन आता है रैंडम सैम्पलिंग। When samples are taken from a population randomly called random sampling। अगर फार्म का मालिक आर्बिटरीली कोई भी एक एप्पल को ले शो करता है बिना चूज किए तो उसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। इसमें क्या होता है, सभी सैंपल्स को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का, इंक्लूड होने का, ठीक है। देन द लास्ट वन, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। In this method, the entire heterogeneous population is divided into a number of homogeneous groups called strata, and then samples are taken from each strata। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा पॉपुलेशंस को छोटे छोटे ग्रुप्स या स्ट्राटा में भाग कर दिया जाता है और उसी ग्रुप से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इधर डायग्राम में दिखाया गया है, एक बड़ा सा सर्कल को छोटा सा सर्कल एंड ट्रायंगल, मतलब दो ठो स्ट्राटा में डिवाइड किया गया है, फिर उसमें से सैंपल्स चूज किया गया है। एक एग्जाम्पल देखते हैं।
एक फॉरेस्ट में बहुत सारे अलग किस्म के पेड़ होते हैं। हम अगर डिवाइड कर देंगे, टीक ट्री अलग ग्रुप, मैंगो ट्री अलग ग्रुप, ऐसे, और फिर उस ग्रुप से एक एक सैंपल चूज करेंगे तो उसे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, क्लासिफाइंग ट्रीज ऑफ ए फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्पीसीज, वन स्ट्रैटम ऑफ टीक ट्री, अनदर फॉर मैंगो ट्री, लाइक दिस। तो हमने सैम्पलिंग मेथड 3 टाइप का जाना। एक परपोजिव सैम्पलिंग, जब कुछ मतलब से सैंपल कलेक्ट किया जाता हो। दूसरा रैंडम सैम्पलिंग, कोई भी एक सैंपल कलेक्ट किया गया हो। तीसरा स्ट्रैटिफाइड, जब टोटल सैंपल को स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद कलेक्ट किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कशन किया है अबाउट बायोस्टैटिस्टिक, डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, वेरिएबल, सैम्पलिंग मेथड्स। उम्मीद है ये टॉपिक आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो एंड तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब्सक्राइब करना मत भूलना जो नए स्टूडेंट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।